जो आक्रोश जो हमने शुरुआत की थी कि आक्रोश क्यों है जनता में इस बात का भी आक्रोश है। और मुख्यमंत्री जी भी ये देखें कि उनके सलाहकार उन्हें क्या सलाह दे रहे हैं। एक विज्ञापन आप देख रहे हैं, सारे लगभग सभी चैनलों में चल रहा है, सारे अखबारों में छप रहा है कि हम गाड़ी मुहैया करा रहे हैं, हम ट्रेन मुहैया करा रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा होता तो ठीक था, ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका भी बहुत विपरीत असर इस सरकार पर पड़ रहा है कि एक ऐसे मौके पे जब आंसू पहुंच रहे थे, एक गलत तरीके से आप प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार भी कांग्रेस के लिए बड़ा घातक होने जा रहा है। चलिए अमिताभ अग्निहोत्री, चर्चा का वक्त खत्म हो चुका है। मैं एक बात कहूंगा। आज दिन में प्रकाश जी से बात हो रही थी, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। मैं ग्राउंड जीरो पर नहीं गया। प्रकाश भाई घूम के आए हैं, देख कर आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता में रहते हैं। मैं इस बात से सहमत हुआ कि अब अविकल जी जो राहत सामग्री आ रही है ना, अब उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब वो राहत सामग्री उपयुक्त हाथों तक नहीं जा पा रही है। एक इस सकारात्मक सुझाव के साथ इस शो का समापन चाहूंगा कि जो राहत सामग्री देश भर से आ रही है, आ चुकी है, ऑन रोड है या आने वाली है, ये सिलसिला है। अभी हमारे ही दफ्तर में नोएडा में कम से कम 2-3 ट्रक सामान भरा है और 4 ट्रक कल निकाल 4 ट्रक हम कल भेज चुके। जाना है वो सब, लेकिन जब मैं सुनता हूं कि रोड साइड ट्रक लगवा दिए, वहां की पुलिस ने खड़े कर दिए, बोले नहीं है जगह, आप गंगा में फेंक दो। ये उत्तर मिला है, ये उत्तर मिला है। ये नहीं होना चाहिए। किस सिपाही ने, किस दरोगा एसपी ने ऐसे अभद्र भाषा बोली राजस्थान के व्यापारियों के साथ कि गंगा में फेंक दो? अरे वो मदद करने आए हैं भाई, आप इतने बड़े हो गए, आप कह रहे गंगा में फेंक दो। उन पुलिस वालों को जल समाधि दीजिए, ऐसे अभद्र पुलिस वालों को जल समाधि दीजिए। और जो नेता ऐसा कहे उसको कॉलर पकड़ के खुद गंगा में फेंक दीजिए। ये कैसी बात हो रही? लोग मदद के लिए जा रहे हैं, मजाक बना और आप उनके साथ कह रहे हो गंगा में फेंक दो। ये नहीं, ये ठीक नहीं। उसका सही वितरण हो। और दूसरी बात, जो हो गया जीवन वापस नहीं ला सकते। अब महामारी को रोकिए, महामारी को रोकिए। लाशें पूरे तौर पर निकलनी चाहिए, उनका विधिवत डिस्पोजल होना चाहिए। ठीक बात। धार्मिक विधान के साथ अंत्येष्टि होनी चाहिए, क्योंकि ये महामारी भी लोगों को मार डालेगी, ये भी प्रलय बन जाएगी अगर समय रहते सफाई की व्यवस्था नहीं। जी चलिए, चर्चा में को खत्म करने का वक्त हो गया है। उत्तराखंड के आम जनमानस को जो लगातार दुख दर्द बांटने में लगे हुए हैं, तन मन धन देकर लोगों का दुख हरने में लगे हुए हैं, उनको समाचार प्लस की तरफ से मैं नमन करता हूं। और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी नमन। काम जो जनता के लिए कर रहे हैं, जेबें भरने के लिए कर रहे हैं, उनको नहीं। ये ना कोई सोच ले कि साहब हम भी तो काम कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, हमको भी नमन किया गया। नहीं, जो काम नहीं कर रहे और काम नहीं करने दे रहे, आपदा में भी विपदा में भी संपदा के जुगाड़ करने में लगे हुए हैं कि भाई 200 करोड़ रुपए कैश आ गया, चलो 80 मेरे, 100 मेरे, जाओ भाई इसको वहां रखाओ, बाकी देख लेते हैं, बाकी की पंजीरी बंटवा देते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर्ग नरक सब यही इसी धरती पर है, और आप तो देवभूमि में रहते हैं। वहां से नरक भी पास है, स्वर्ग भी पास है। जी, पांडव वहीं से स्वर्ग गए थे, रास्ता वही था। प्रकाश जी वही था ना आपके राज्य से? जी, और वही घाटी भी है जहां पता नहीं लगता कहां गया। चलिए, मुझे लगता है हमारे खतरधारियों के लिए इतने जो हमारे प्रवचन हैं, तो उनके लिए हमारे प्रवचन ही हैं, ये काफी होंगे। सरकार अगर गैर बदल के ईमानदारी भरे कदम उठाकर आम लोगों की मदद करती नजर आए, इस चर्चा को मैं सार्थक समझूंगा। लेकिन ऐसा होने के जो चांसेस हैं, जो आशंका ऐसे होने की है, ये मुझे बहुत कम लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जनता आपके बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।